वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों जानते हैं भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां और कौन सी कहाँ से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बताऊंगा उनको अच्छे से याद कर लेना, रिवाइज करके एग्जाम में ये आ सकती है। तो गंगा नदी कहने का मतलब नहीं, आपको तो पता ही होगा। भागीरथी अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है देवप्रयाग से, ठीक है। और यही गंगा वेस्ट बंगाल में हुगली भागीरथी बन जाती है। बांग्लादेश में यही गंगा पद्मा बन जाती है ना। तो ये रिकॉल कर लो। गिरती कहाँ पे है? सुंदरवन में डेल्टा बनाती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी जो है इंपॉर्टेंट, अलकनंदा भागीरथी, रामगंगा यमुना गोमती घाघरा गंडक कोसी, एक और लिख लो सोन, ठीक है। बस ये ट्रिब्यूटरी से काम चल जाएगा। यमुना नदी बंदरपुंज से निकलती है, इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गिर, चंबल, बेतवा, केन, टोन्स। सोन ध्यान रखना, सोन और टोन्स में कंफ्यूज मत होना। टोन्स जो है वो यमुना की है, सोन गंगा की है, ठीक है। रामगंगा नैनीताल से निकलती है, कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कोह नदी। कौन सी? कोह नदी, ठीक है। गोमती नदी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत से निकलती है, फूलार लेक से। ये गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। गोमती नदी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सई, जोमकाई, बरना, गच्छई। सई, जोमकाई, बरना, गच्छई, ठीक है। घाघरा नदी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, सरयू जिसको आप बोलते हो अयोध्या में, ये तिब्बत के मापा चुंगो हिमनत से निकलती, ठीक है। मापचा चुंगो हिमनत से। छपरा के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है राप्ती, शारदा, छोटी गंडक। राप्ती, शारदा, छोटी गंडक, ठीक है। शारदा नदी दोस्तों ये भी तिब्बत से निकलती है, बस इतना याद रख लो, तिब्बत से। ये घाघरा नदी में मिलती है। शारदा नदी कहाँ मिलती है? घाघरा में, क्योंकि ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। अब शारदा की ट्रिब्यूटरी कौन है? लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, उर्लू, चौका, दलवा। तो ये नहीं भी याद रखोगे काम चल जाएगा। गंडक नदी ये भी तिब्बत से निकलती है, पटना के पास गंगा में मिल जाती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंडक की ट्रिब्यूटरी बारी, त्रिशूली, पंचांग, सरहद, बूढ़ी गंडक, माया गंडी ये होती है, ठीक है। राप्ती नदी दोस्तों ये भी नेपाल से निकलती है, रुकमुट से, नेपाल नदी में। बरहस के पास, बरहस के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है राप्ती, क्योंकि किसकी ट्रिब्यूटरी है? देखो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है ना राप्ती, तो ये वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरी रोहिणी है, इसकी ट्रिब्यूटरी रोहिणी है। कोसी नदी दोस्तों, कोसी, कोसी प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। बस आप इतना याद रखो, कोसी कहाँ से निकलती है? नेपाल, माउंट एवरेस्ट से। अब ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो भागलपुर में गंगा से मिल जाती है, ठीक। अब इसकी भी ट्रिब्यूटरी कौन सी है कोसी की? सन कोसी, तामू, कोसी, लिच्छू, कोसी, तलखू। तो इतना इसको अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चंबल इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकलती भैया? मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्यास पर्वतमाला से, ठीक है। जानपाव हिल्स, इतना भी याद रखोगे अगर, विंध्यास की जानपाव पहाड़ियाँ, ठीक है। इटावा के पास ये मिलती है यमुना से, ये याद रखना पड़ेगा कि यमुना से कहाँ मिलती है, ये इटावा के पास। बाकी चंबल की भी अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, काली, सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवार, शिप्रा, दूध नदी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बेतवा नदी दोस्तों, बेतवा नदी भी एमपी से ही निकलती है, विंध्यास से, ठीक है। एमपी से, विंध्यास से। ये हमीरपुर के पास यमुना से मिल जाएगी, हमीरपुर के पास यमुना से। इसकी ट्रिब्यूटरी है धसान बीना, धसान बीना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी, ये मानसरोवर के चेमा युंगडुंग हिमसा जो ग्लेशियर्स होता है हिमनद, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर, वहाँ से निकलती है। गंगा में कहाँ मिलती भैया? बांग्लादेश में, तो उसको पद्मा बोला जाता है। अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दिबांग, लोहित, सेसरी, दिहांग, सुबनसिरी, सिरी, भद्री, धनसिरी, बंडी, मानस। तो इसमें आपको याद जो रखनी है, मानस, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, ठीक है, दिहांग, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। बाकी ऐसे बहुत सारी हैं, ठीक है। गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकलती भैया? नासिक के पश्चिमी घाट से, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपको रखनी है, प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, बर्धा, ठीक है, इंद्रावती, सबरी, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी यार, ये पूछता आपसे, ठीक है। सबरी, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णी, मंजरा, ये गोदावरी की है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी ये आपकी महाबलेश्वर के पश्चिम घाट से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर के पश्चिम घाट से। विजयवाड़ा के निकट ये हैदराबाद है जो इसी नदी पे वहाँ इकट्ठा है, मतलब स्थित है। विजयवाड़ा तेलंगाना के उधर, फिर वहाँ से होते हुए ये कहाँ पे अपना डेल्टा बना देती है? आंध्र प्रदेश में ये भी अपना डेल्टा बनाएगी, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, मरेरू, दूधगंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, मरेरू, दूधगंगा। ये सब मैं अभी आपको पेपर हो जाने तो आ रहे हो यारों का, फिर अपना मैपिंग भी बता दूंगा।
यूपी पीसीएस वालों के लिए। अब एग्जाम में टाइम बहुत कम है। चलो, कावेरी नदी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, कर्नाटक के कुर्ग जिले से। ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग जिले से चलिए कावेरी नदी देख लेते हैं। कावेरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, कुर्ग जिले से। ठीक है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले से। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये। ठीक है वो। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हेरांगो, हिमावती, शिमला जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, अमरावती, स्वर्णवती, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, अकरावती। ठीक है, तो एक बार इसको याद कर लीजिए, ये ट्रिब्यूटरीज महत्वपूर्ण है इसकी। ठीक है, चलिए पेन्नार नदी ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से ही निकलती है। ठीक है, चिन्नाकेश पहाड़ी से, कर्नाटक से, ये भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी। इसकी ट्रिब्यूटरी सगीलेरू, चित्रावती, पगरी, चैयर, जयमंगली और कचेरू है दोस्तों। ठीक है, नर्मदा नदी ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एमपी की अमरकंटक पहाड़ियों से। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये अरेबियन सी या अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरी हैं तवा, कुंडी, शर, बंजर, शक्कर, हिरन, बरना, तिंदेसी, अर्रा, देव, गोई, नामदोसी। ठीक है, तो एक दो याद कर लो, काम हो जाएगा। ताप्ती नदी दोस्तों ये मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद के मुल्ताई नगर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट, याद करो, काम हो जाएगा। और ये गिरती कहाँ है दोस्तों? ये खम्बत की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ? खम्बत की खाड़ी, मतलब अरेबियन सी में ही गिरती है। इसकी ट्रिब्यूटरी पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा, अनेर ये है। ठीक है, महानदी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सेवा के पास से निकलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, ये गिरती कहाँ है? ये भी आपकी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और महानदी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम भी बना हुआ है, वो ये कमेंट में आप बताओगे। ठीक है, चलो शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, जोंक, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, कोयली, सांख, लीलागर, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, साबरमती नदी ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान से निकलती है, ये भी खम्बत की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, मतलब अरेबियन सी में। इसकी ट्रिब्यूटरी याद कर सकते हो पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माही नदी दोस्तों ये भी विंध्यास पर्वतमाला से निकलती है, ये भी खम्बत की खाड़ी में ही गिरती है। कहाँ गिरती है? खम्बत की खाड़ी में। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सोम, अनास, पनप। सिंधु नदी दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, ये कराची में अपना डेल्टा बनाती है। सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम ये सब इसकी ट्रिब्यूटरियाँ हो जाएंगी। 5 याद रखो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, अब सतलज मानसरोवर के रकास लेक से निकलती है, मानसरोवर के रकास लेक से सतलज निकलती है। ठीक है, और सिंधु नदी में मिथान कोट के पास मिलती है। बस इतना याद रखो कि ये सिंधु की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ मिलती है? नहीं याद रखोगे चल जाएगा काम। अब सिंधु की अलग से ट्रिब्यूटरी है भैया, बासपा, व्यास, स्पीति, तो इसमें सिर्फ ये वाली याद रख लो, सिंधु की मतलब सतलज की, व्यास। ठीक है, सतलज की अलग से ट्रिब्यूटरी जो है वो व्यास है। झेलम नदी ये कहाँ से निकलती है? ये वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, कश्मीर के वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, और ये चेनाब में जाके मिलती है। इतना याद रखो, झेलम में क्या मिलती है? चेनाब। किशनगंगा, लिदार, पूंछ ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। चेनाब दोस्तों, चेनाब जिसको अश्किनी भी बोला जाता था, ये कहाँ से निकलती है? बाड़ा लचला पास के पास से निकलती है, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश, बाड़ा लचला पास। ठीक है, बाड़ा लचला पास, हिमाचल प्रदेश, ये झेलम में मिल जाएगी जाके चेनाब। ठीक है, अब चेनाब की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चेनाब की है रावी, चंद्रभागा, रावी और चंद्रभागा। ठीक है, रावी नदी ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, ये चेनाब में जाके मिल जाती है। बस इतना याद रखो, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है आपका व्यास नदी दोस्तों, ये रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग पास। ठीक है, ये हरीके के पास सतलज नदी से मिलती है। व्यास किससे मिलती है? सतलज नदी से। अब पार्वती, सैंज, तीर्थन, उहल ये सब इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। मतलब कहने का सिंधु नदी है, फिर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ऐसे मिलती जाती है। सब मैप में बता दूंगा आपको। केन नदी सतना जनपद से निकलती है, एमपी से। ठीक है, और ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, तो ये नहीं याद रखो, काम चल जाएगा। तमसा नदी इलाहाबाद में गंगा से मिलती है, कैमूर से निकलती है, ये भी इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। सोन नदी ये इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, सोनभद्र में मतलब सोनभद्र से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, पटना से पूर्व में गंगा नदी में मिल जाती है ना, अभी बताई थी आपको। और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कोहली, गोपत, घग्गर, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दामोदर नदी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार, इतना याद रखो, काम हो जाएगा। और ये मिलती कहाँ है? हुगली नदी में, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और हुगली तो है तो गंगा ही, हुगली में मिल जाती जाके। और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी? दामोदर की, बराकार, कोनार, जमुनिया। ठीक है, बनास दोस्तों ये कहाँ से निकलती? खमखौर की पहाड़ियाँ से। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, काम चल जाएगा इतना। तो कहने का मतलब एक बार इसको याद कर लो। बाकी मैं इंडियन ज्योग्राफी मैप के थ्रू अभी सब समझाऊंगा ना, उसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा कि कैसे आपको सब मैप में बता दूंगा कि ये भैया
नर्मदा है, ये तापी जा रही है, ये कृष्णा, गोदावरी सब पढ़ा दूंगा, मतलब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, फिर ये आपकी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी पढ़ा दूंगा। पहले आप अभी इसको याद रख लो क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय है। एक बार मैप में भी दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, मैप में कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो, तो सबसे पहले देखो इंदस दिख रही ना आपको, इंदस, ये ऐसे पाकिस्तान में जाएगी, यानी ये अरेबियन सी में गिरेगी। फिर ये आपकी झेलम है, ठीक है, झेलम। चलिए अब एक बार मैप में भी दिखा देता हूँ तो ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इंदस है, ये जाके पाकिस्तान में गिरेगी, गिर जाएगी। फिर दोस्तों देखिए, झेलम जो है, ये झेलम, ये आके यहाँ चेनाब में मिलती है, जो चेनाब है, चेनाब, झेलम मिलती है चेनाब में। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, झेलम मिलती है चेनाब में, पहली बात, ठीक। अब रावी आपको दिख रही है, ये रावी, रावी भी आके कहाँ मिलती है, चेनाब में, रावी भी कहाँ मिलती है, चेनाब में, ठीक, पहली बात समझिए आप। फिर ये जो आपको सतलज नदी दिख रही है, सतलज, ये पूरी कंबाइन नदियाँ जो हैं ये सतलज में मिल जाती हैं। फिर सतलज इसको लेके यहाँ मिल जाती है। और ये जो ब्यास है, ब्यास, ये भी आपकी सतलज में ही मिलती है। ब्यास भी किस में मिलती है, सतलज। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये समझो, जैसे ये इंदस है, ठीक है, ये इंदस है, ये आई झेलम, ये आई झेलम, झेलम मिली किसमें, चेनाब में, चेनाब में, ठीक है। और चेनाब में क्या मिली, दूसरी रिवर, यहाँ से आई दूसरी मिली रावी, ठीक है। और ये पूरी नदी यहाँ सतलज में घुस गई, ये सब सतलज में मिल गई, और सतलज में यहाँ मिली ब्यास, ठीक है, याद रखना इसको। ये हो गया पूरा मैप इसका। अब आपको गंगा दिख रही है, ये गंगा आ रही है पूरी भैया, ये गंगा सिस्टम है, ठीक है, गंगा सिस्टम हो गया ये। गंगा से यमुना मिल रही है, यहाँ इलाहाबाद में यमुना की है, बनास, एक सेकेंड, यमुना की देखो आपको ट्रिब्यूटरी दिख रही है, बनास, ठीक है, चंबल, अरे यार क्या हो रहा है, एक सेकेंड दोस्तों, यमुना की आपको ट्रिब्यूटरी दिख रही है, बनास, ये आपकी चंबल है पूरी, ठीक है, ये पार्वती है, फिर बेतवा है ना, मतलब कहने का ये चंबल की दो ट्रिब्यूटरी आपको याद हो गई, पार्वती और बनास, ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। और यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल, बेतवा हो गई, ठीक है, केन हो गई। ऐसे ही सोन जो है, देखो देखो दोस्तों, ये गंगा में मिल रही है। गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ये सब गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी हो गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ऐसे ये देखिए ब्रह्मपुत्रा, ये लोहित, ठीक है, ये आपकी जो अरेबियन सी में गिरती है वो कौन है, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी तो अंदर ही गायब हो जाती है ना। और बाकी देखिए गोदावरी, ये आपकी वेनगंगा, इसकी ट्रिब्यूटरी, इंद्रावती, ये आके यहाँ गिर गई। कृष्णा नदी दोस्तों, ये देखिए कृष्णा, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। पेन्नार, कावेरी, ये सब अभी मैप से एक बार और बता दूंगा, अभी क्विक से रिवीजन कर लो फटाक से, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। बाकी मैप से पूरा बेहतरीन सा समझा दूंगा फिर किसी दिन।